कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोम्बस व्हेन वन साइड एंड द बेस एंगल इज गिवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें एक रोम्बस की एक साइड और एक एंगल गिवन हो तो उसकी मदद से हम रोम्बस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रोम्बस इस तरह की 4 साइडेड क्लोज्ड शेप होती है। इसकी चारों साइड्स की लेंथ बिल्कुल बराबर होती है, लेकिन इसके एंगल्स 90 के अलावा कोई और एंगल्स होते हैं। अगर इसके चारों एंगल्स 90 हो जाएं तो फिर ये एक स्क्वायर होता है, लेकिन इसके एंगल्स 90 के अलावा हों तो ये हम इसे रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस क्या होती है? एक ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होती हैं और एंगल्स 90 के अलावा कोई और एंगल्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें इसकी एक साइड की लेंथ और बेस एंगल दिया हुआ हो तो उसकी मदद से हम किस तरह से रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बेस एंगल से मुराद ये है कि ये जो इसकी बेस हम देख रहे हैं, नीचे वाली जो साइड है, इसके ऊपर कोई एक एंगल हमें गिवन होगा। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस PQRS व्हेन मेजरमेंट ऑफ PQ इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल P इज 45 डिग्रीज। तो हमें रोम्बस की एक साइड की लेंथ दी गई है 4 सेंटीमीटर, और जैसा कि हम जानते हैं कि रोम्बस की तमाम साइड्स की लेंथ बराबर होती है, तो इसकी तमाम साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी और एक एंगल हमें दिया गया है 45 डिग्रीज। तो हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो हमें बेस लाइन दी गई है, लाइन सेगमेंट, ये ड्रॉ करेंगे। तो हम एक स्केल लेंगे और इस स्केल की मदद से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो 0 से 4 तक हम यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। इसको हम नाम देंगे PQ और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हम पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यानी हमने लाइन सेगमेंट PQ 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया है। अब हमें एंगल भी गिवन है, तो हम P के ऊपर एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 डिग्रीज का। तो हम एक कंपस लेंगे और इसका नीडल पॉइंट हम रखेंगे पॉइंट P के ऊपर, क्योंकि हमने P पर एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब हम इसको इतना खोल लेंगे कि हम आर्क्स को आसानी से ड्रॉ कर सकें। तो अब हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरह से। 45 डिग्री एंगल के लिए पहले हमने 90 ड्रॉ करना है। तो अब हम इस आर्क को पहले छोटी आर्क से कट करेंगे। तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगी ये हमें 60 डिग्री का एंगल देता है। अब हम 60 डिग्री वाले पॉइंट पर रखकर एक और आर्क से पहले वाली आर्क को कट करेंगे। ये हमें 120 डिग्री का एंगल देती है और 90 डिग्री 60 और 120 के दरमियान में होता है। इसका मतलब ये है कि हमने 60 और 120 के दरमियान में बाइसेक्शन करनी है। तो अब हम 60 पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाते हैं। उसके बाद 120 वाले पॉइंट पर रखकर कंपास को एक आर्क लगाएंगे और इसको जितना हमने पहले खोला हुआ था इतना ही खोले रखना है, इसकी मेजरमेंट चेंज नहीं करनी। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आया है जिस पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, इसे हम पॉइंट P से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम स्केल रखेंगे और पॉइंट P को इस पॉइंट से मिलाते हुए हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो रे है ये हमें 90 डिग्री का एंगल दे रही है। हमें 45 डिग्री एंगल चाहिए। तो अब हम ये जो 90 डिग्री है इसकी दोनों आर्म्स, एक ये वाला जो लाइन सेगमेंट है PQ और दूसरी ये जो रे हमने ड्रॉ की है, अब हम इस पर कंपास रखकर दरमियान में बाइसेक्शन करेंगे। तो अब हम कंपास लेंगे और इसका नीडल पॉइंट यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर इस रे ने बड़ी वाली आर्क को कट किया था, क्योंकि अब हम इन दोनों आर्म्स पर कंपास को रखकर दरमियान में बाइसेक्शन करेंगे। तो ये जो आर्क है इसके जिन पॉइंट्स की मदद से हम इन आर्म्स को कट कर रहे हैं, हम इन पर कंपास को रखेंगे। तो यहाँ पर हमने कंपास को रखा, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं और अब इसको फिक्स कर देंगे और एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। अब जितना इसको खोला हुआ था इतना ही खोले रखना है और अब इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और एक और आर्क की मदद से पहले वाली आर्क को कट करेंगे। ये जिस पॉइंट पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया है ये हमें 45 डिग्री का एंगल देता है। तो अब हम स्केल रखकर इस पॉइंट को पॉइंट P से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम स्केल रखेंगे और पॉइंट P को यहाँ से मिलाते हुए एक इस तरह से रे ड्रॉ कर लेते हैं। इस रे को हम नाम दे देते हैं PX। ये स्टेप हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल P इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, यानी हमने 45 डिग्रीज का एंगल P पर कंस्ट्रक्ट किया है एंड ड्रॉ रे PX और रे PX ड्रॉ की है।
तो हमारे पास रोम्बस की एक साइड 4 सेंटीमीटर थी और ये जो दूसरी हमारे पास रे आई है, यहाँ से हम दूसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम 4 सेंटीमीटर पर आर्क लगाएंगे। हम एक स्केल लेते हैं और इसकी मदद से हम कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। इसका नीडल पॉइंट 0 पर रखेंगे इस तरह से और पेंसिल पॉइंट रखेंगे 4 सेंटीमीटर पर। हम स्केल से डायरेक्ट भी मार्क लगा सकते हैं और कंपास की मदद से भी लगा सकते हैं। अब हम कंपास का नीडल पॉइंट P पर रखेंगे और इस रे को जो PX है इसको हम एक पॉइंट पर कट कर लेंगे, जो कि हमें 4 सेंटीमीटर तक एक पॉइंट दे देगा। जिस पॉइंट पर इस आर्क ने रे को कट किया है उसे हम S कह देते हैं और ये पॉइंट लिखेंगे। ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट P, यानी हमने P को सेंटर रखा और एक आर्क ड्रॉ की है एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, और इस आर्क का रेडियस कितना था 4 सेंटीमीटर, जिसने PX को S पर कट किया। तो हम लिखेंगे विच कट्स रे PX एट पॉइंट S। तो अब हमें रोम्बस की दो साइड्स मिल गई हैं, एक PQ और एक PS। तो बाकी दो साइड्स के लिए अब हम Q और S पर रखकर आर्क्स लगाएंगे और कंपास को 4 सेंटीमीटर ही खोलना है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर के इक्वल होती हैं। तो अब हम यहाँ पर कंपास को रखेंगे S पर और यहाँ पर कहीं आर्क लगा देंगे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो इसको हम लिख लेते हैं, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर S एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमने S पर कंपास को रखा और 4 सेंटीमीटर की दूर एक आर्क लगा दी। उसके बाद अब हम इसका नीडल पॉइंट Q पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी। ये आर्क भी हमने 4 सेंटीमीटर तक लगानी है। तो इस तरह से इसको कट करेगी और जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को हम कह देंगे R। अब ये स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग सेंटर Q, यानी अब हमने Q को सेंटर रखा एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की लेंथ पर एक आर्क ड्रॉ की। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट किया उसे हमने R कहा। तो हम लिखेंगे दिस आर्क विल कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट R। तो अब हमें रोम्बस का चौथा वर्टेक्स यानी 4th पॉइंट भी मिल गया है। तो अब हम R को S और Q से ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। तो इस तरह से हम स्केल रखकर पॉइंट Q और R को ज्वाइन करेंगे और S और R को ज्वाइन करेंगे। ये स्टेप लिखेंगे, ज्वाइन R विद S एंड Q। तो R को हमने S और Q से ज्वाइन कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि PQRS हमारी रिक्वायर्ड रोम्बस है। तो हम लिखेंगे PQRS इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें एक साइड की लेंथ और बेस एंगल दिया गया हो तो उसकी मदद से हम रोम्बस को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं।